और अगली खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहां बड़ा हादसा हो गया। एक फैक्ट्री में, एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक से विस्फोट हो गया है और इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। मलबे से 10 लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन ये बड़ा हादसा जिसके बाद 5 लोगों की जान चली गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। तो घर में ही ये पटाखा फैक्ट्री चल रही थी जिसमें अचानक से विस्फोट हो जाता है और उस हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हादसे के बाद मलबा पूरी तरीके से बिखर चुका है। लोग आसपास जुटे हुए हैं राहत बचाव कार्य में। 10 लोगों को निकाला जा चुका है जिसमें कि 5 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक बड़ा हादसा हो गया। शिकोहाबाद थाना के नौशेरा गांव में एक मकान में चल रही पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि करीब 1 किलोमीटर तक गूंज सुनाई दी। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई है। विस्फोट की वजह से पास के घर की छत गिर गई। सूचना मिलते ही जेसीबी, फायर ब्रिगेड, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मलबे से 10 लोगों को बाहर निकाला है। सबसे पहला काम राहत देना है, उनका इलाज कराना है और जो इसमें एक सदमा लोगों को लगता है उससे दूर करना है और बाकी अन्य चीज़ों पर जिसके द्वारा जो गलती की गई है उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस हादसे में आसपास के 9 और घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राहत की बात यह रही कि इन घरों में कोई हताहत नहीं हुआ है। पटाखा फैक्ट्री में धमाका कैसे हुआ यह अभी साफ नहीं हो पाया है। फैक्ट्री अवैध थी या वैध, फिलहाल इसकी जांच चल रही है। तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरअसल सभी सनातनियों को एक सूत्र में पिरोने का मंत्र दे रहे हैं और वो मंत्र है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ एक बार फिर हिंदुत्व की पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से सीएम योगी ने अपनी सियासी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। विपक्ष जहां पीडीए और एमवाई फैक्टर के जरिए वोट बैंक साधने में जुटा है, वहीं सीएम योगी हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर हैं। विपक्ष जहां जातियों में लोगों को बांटकर अपना सियासी समीकरण साधने की कोशिश कर रहा है, वहीं सीएम योगी हिंदुओं को सनातन के धागे में पिरोने का मंत्र दे रहे हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सनातनियों पर हर रोज प्रहार हो रहा है। भारत में बैठे कुछ देश विरोधी मानसिकता वाले लोगों ने बांग्लादेश के तख्तापलट को उदाहरण मानकर अपनी जहरीली मानसिकता दिखाई, तो सीएम योगी ने सनातन की रक्षा का आह्वान किया। त्रिपुरा पहुंचे सीएम योगी ने 2 टूक शब्दों में समझा दिया कि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। साथ ही सीएम योगी ने यह भी बताया कि सिर्फ मुरली से काम नहीं चलेगा, सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी है। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और यही हम सबकी शिक्षा है कि भगवान श्री कृष्ण की जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। साल 2022 में योगी जब सत्ता में लौटे तो उन्होंने हिंदुत्व से ज्यादा कानून व्यवस्था और महिला अपराध पर लगाम लगाने पर जोर दिया। सीएम योगी ने लगातार अपराध पर चोट करके गुड गवर्नेंस वाली अपनी छवि को और पुख्ता किया है। सीएम ममता ने मानी प्रदर्शन करे डॉक्टर्स की मांग। डॉक्टरों से मीटिंग के बाद बोली चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा निदेशक को हटाया जाएगा। विनीत गोयल छोड़ेंगे कोलकाता कमिश्नर का पद, सीएम ममता ने दी जानकारी। खुद पद से हट जाएंगे विनीत गोयल।
सीएम ममता की ओर से मांगे मानने के बावजूद जारी रहेगा डॉक्टर्स का प्रदर्शन। हेल्थ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल वाली डिमांड पर भी कार्रवाई की मांग। कोलकाता के रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से मांगी थी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। आज अरविंद केजरीवाल देंगे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। उपराज्यपाल विनय सक्सेना से करेंगे मुलाकात। अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद के लिए देंगे नया नाम। उपराज्यपाल ने शाम 4:30 बजे मिलने का समय दिया है। केजरीवाल के इस्तीफे से पहले सुबह 11 बजे होगी विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। 74 साल के हुए प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश से मिल रही बधाइयां। आज ही मोदी सरकार के 3.0 के पूरे हो रहे 100 दिन। इस दौरान लखपति दीदी योजना बनी सबसे बड़ी उपलब्धि और 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदियों का हो चुका है नामांकन। ईरानी नेता खामेनेई को भारत का जवाब। कहा पहले अपने गिरेबा में जाके। खामेनेई ने भारत की गाजा म्यांमार से तुलना की थी। मध्य प्रदेश के मंडला में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश। यहां भी जुलूस में लहराए गए फिलिस्तीनी झंडे। पुलिस ने संभाला मोर्चा। तो वहीं मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार का फैसला। आज से खुलेंगे 16 नए पुलिस कल्याण भंडार। गृहमंत्री अमित शाह ने किया पोस्ट। कल्याण भंडारों से लोगों को मिलेगा सस्ता सामान। दरअसल वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने की होड़ मची थी। धक्का मुक्की में ट्रेन के आगे बीजेपी की विधायक गिर जाती हैं। पूरी खबर और तस्वीर क्या है 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। दरअसल वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के दौरान धक्का मुक्की हो गई, जिससे प्लेटफॉर्म पर किनारे खड़ी विधायक सरिता भदौरिया अचानक ट्रैक पर जा गिरी। तभी ट्रेन ने हॉर्न दे दिया, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़े नेताओं ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने से रोक दिया, जिससे महिला विधायक बाल बाल बच गईं। दरअसल विधायक सरिता भदौरिया इटावा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंची थी। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर वंदे भारत को हरी झंडी दिखा रही थी। इसी दौरान धक्का मुक्की हो गई और फिसलने से सरिता भदौरिया रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। इस दौरान ट्रेन वहां खड़ी थी। महिला विधायक के गिरते ही ट्रेन के लोको पायलट ने हॉर्न बजाया। प्लेटफॉर्म पर खड़े दूसरे नेताओं ने ट्रेन आगे बढ़ाने से रोकने का इशारा किया और उन्हें उठाने के लिए कूद पड़े। उन्हें आनन फानन में ट्रैक से उठाकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया गया। मैक्सिको के कोकालो में दिखा बाढ़ का कहर। पानी के तेज बहाव में बहती दिखी गाड़ियां। मैक्सिको में बारिश से बुरा हाल। सड़कों पर भरा पानी। लोगों की लगातार बढ़ रही परेशानी। म्यांमार में तूफान यागे का कहर। पानी के तेज बहाव में बह गया घर। अब तक 113 से ज्यादा लोगों की मौत। यूरोप में तूफान बोरस ने मचाया कहर। तेज हवाओं के साथ बारिश। जगह जगह पर जलभराव। 8 लोगों की अब तक मौत की खबर। मोल्डोवा में सड़कों पर भरा पानी। तेज बहाव में बहे कई लोग। आसपास के लोगों ने बचाया। उधर पोलैंड में बाढ़ से बिगड़े हालात। हजारों के घरों में घुसा पानी। एक बार हो सकती है फिर से बारिश। अलर्ट जारी। पोलैंड में बाढ़ की वजह से स्टोनी स्टाल की टूटा बांध। सड़कों पर भरा बाढ़ का पानी। पानी के बीच तेज तैरती नजर आई गाड़ियां। चीन के बेबिनका में आया चक्रवाती तूफान। तेज हवाओं की वजह से हुआ शॉर्ट सर्किट। लगी भीषण आग। चीन के शंघाई में आया तूफान। इमारत की दीवार का हिस्सा नीचे गिरा। नीचे खड़ा शख्स बाल बाल बचा। उधर पोलैंड के पास ग्लूचोलॉजी में बाढ़ का सितम। पानी में डूबा पूरा शहर। जान बचाने के लिए लोग घरों में कैद हुए। चेक रिपब्लिक